और जिस तरह से हम आगाज में बात कर रहे थे क्लाइमेट चेंज के हवाले से, वज़ीर आज़म इमरान खान भी बारहा इस बात का जिक्र करते आए हैं कि दुनिया में जो क्लाइमेट चेंज है वो बदल रहा है और उसके असरात भी मुरतब हो रहे हैं। यूनिलीवर पाकिस्तान के ज़ेरे एहतमाम क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस का एक इनेकाद किया जा रहा है। इस अहम कॉन्फ्रेंस में वफाकी वज़ीर तिजारत रज़ाक दाऊद समेत साबिक मुशीर बराए माहौलियाती तब्दीली मलिक अमीन असलम, WWF के CEO समेत क्लाइमेट चेंज पर काम करने वाले इदारों के नुमाइंदे अपने गरां कदर ख्यालात का इजहार करेंगे। बिल्कुल जी, और इसी हवाले से हम जरा बात कर लेते हैं। हमें इस वक्त बराह रास्त ज्वाइन कर रहे हैं चीफ एग्जीक्यूटिव यूनिलीवर आमिर पराचा साहब, और वीडियो लिंक के जरिए हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आमिर पराचा साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। अच्छा, क्लाइमेट चेंज के ऊपर जब हम बात करते हैं, एंड विच इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी डिस्कस इट बिकॉज वी आर द वंस हु कॉज्ड इट। ठीक है, सबसे पहले ये रियलाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, और ये गुज़िश्ता डेकेड के बारे में कहा जा रहा है कि गुज़िश्ता 1,25,000 साल में इट हैज बीन द हॉटेस्ट। सी लेवल्स आर राइजिंग। अच्छा, CO2 इमिशंस जो है उनके बारे में कहा जा रहा है कि पिछले 2 मिलियन साल में इतनी नहीं थी जितनी अब हो गई हैं। तो ये बड़ा कंसर्निंग है। वेदर पैटर्न्स चेंज हो रहे हैं। आपने ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस करवाई, इसके ऊपर इन सारी चीजों पर रोशनी डाली गई? जी, अस्सलाम वालेकुम, और बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम के अंदर इनवाइट किया। देखें, अगेन ये जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं इंशाल्लाह, जो कल हम कर रहे हैं, उसका मकसद यही है कि हम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से लोग लेकर आएँ। फॉर एग्जांपल क्लाइमेट एक्सपर्ट्स लेकर आएँ, मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट से लोग लेकर आ रहे हैं, पॉलिसी मेकर्स लेकर आ रहे हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वहाँ पे जो डिसीजन मेकर्स हैं उनको लेकर आ रहे हैं, ताकि ये मिल के बैठ के एक रोड मैप बनाएं। स्पेशली जो अभी हमारा पूरा डेलीगेट किया COP26 जो ग्लासगो में हुआ, वहाँ पे कमिटमेंट्स की गई हैं नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन की सूरत के अंदर। तो उसके लिए अब जरूरी है कि हम अपना 8 साल का जो 2030 की कमिटमेंट की गई है उसके लिए एक रोड मैप बनाएं, और ये कलेक्टिव रोड मैप बनेगा। बिकॉज ऐसा नहीं हो सकता कि खाली मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट रोड मैप बना ले और उसके अंदर जो है इन्वॉल्वमेंट ना हो प्राइवेट सेक्टर की, ना एकेडेमिया को। सो मिलके एक रोड मैप बनाएंगे, और यही कल जो क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस उसका मकसद यही है। तो अच्छा, वैसे जो की पॉइंट्स हैं, जैसे कुछ चीज़ों के हवाले से मैंने कहा कि ये चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ तो ये है कि कभी किसी चीज़ का जब हल चाहते हैं तो आप उस हवाले से अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, बताया जाता है। हमारे यहाँ आपको लगता है कि गवर्नमेंट लेवल पे ये अवेयरनेस मौजूद है, या आम आवाम में ये आगाही है कि किस कदर मसाइल का हमें सामना करना पड़ सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम? देखिए, मेरे ख्याल में ये काम अब करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट ने इसको बात को उठाना शुरू कर दिया है। इमरान खान साहब ने, आपको पता होगा, आज से 2-3 साल पहले 1 बिलियन सुनामी ट्री का ऐलान किया था। और अच्छी बात यह है कि 450 मिलियन ट्रीज अभी तक लग चुके हैं, और टारगेट चाहिए कि इंशाल्लाह जून 30 तक तकरीबन अनदर 500 मिलियन ट्रीज लग जाएंगे। उसके अलावा भी ये काफ़ी इसके ऊपर कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो गई है। जो प्राइवेट सेक्टर है उसके अंदर काफ़ी कॉन्वर्सेशन हो रही है, स्पेशली जो हम जो एक्सपोर्ट करते हैं दूसरे ममालिक के अंदर, वहाँ पे अब ये एक रेगुलेशन है कि जो भी आपकी प्रोडक्शन होगी वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, यानी कि आपने डीकार्बोनाइज करनी है अपनी प्रोडक्शन को। जहाँ तक आवाम की बात है और जो नॉर्मल पब्लिक की है, जो पढ़ा लिखा तबका है उसके अंदर तो इसका शऊर है, मगर जो पढ़ा लिखा तबका नहीं है उसके अंदर उनमें शऊर नहीं है। और यही हमने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाना है ताकि सब में शऊर आए, क्योंकि इसके अंदर बिहेवियर चेंज का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है कि बिहेवियर चेंज करेंगे तभी हम क्लाइमेट के जो माहौल की जो तब्दील हो रहा है उसके असरात को हम एड्रेस कर सकते हैं। अच्छा, आमिर पराचा साहब, सबसे पहले हमें चैलेंजेस पे बात करना होगी कि पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज के हवाले से हमें किन चैलेंजेस का सामना है, और दूसरा ये कि इंसानी जिंदगियों पे किस तरह से असरात मुरतब करते हैं। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल जी, चैलेंजेस हैं। देखें, क्लाइमेट चेंज के अंदर जो सबसे पहली चीज़ है कि आपने अपने जो एनवायरनमेंट को डीकार्बोनाइज करना है, बिकॉज कार्बन एमिशंस बहुत ज़्यादा हैं। दैट्स नंबर 1। नंबर 2, आपका जो प्लास्टिक वेस्ट है बहुत बढ़ चुका है। अगर मैं आपके साथ कुछ स्टैटिस्टिक्स शेयर करूं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर तकरीबन कुछ सॉलिड वेस्ट जो है वो 50 मिलियन टन्स एवरी ईयर जनरेट होता है, जिसमें से 8 से 10% जो है वो प्लास्टिक है। अच्छा, अगर हमने इसको रोका नहीं तो एक प्रेडिक्शन है कि 2050 तक अगर हमने प्लास्टिक को रोका नहीं तो समंदर में मछलियों से ज्यादा प्लास्टिक होंगे। पाकिस्तान के अंदर खाली एक साल के अंदर 55 बिलियन प्लास्टिक बैग प्रोड्यूस होते हैं, और 65% आप अगर कोस्ट लाइन के ऊपर देखें तो ये प्लास्टिक बैग्स हैं या प्लास्टिक बॉटल्स हैं। अब अगर इनको एड्रेस नहीं किया गया तो ये हमारा जो पूरा जो क्लाइमेट है पाकिस्तान के अंदर ये एडवर्स होना शुरू हो जाएगा। इसी तरह जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं,
अर्बन फ्लडिंग, हम बहुत ज़्यादा अर्बन फ्लडिंग देख रहे हैं। अगर शुक्र है कि पिछले 2-3 साल से इतने सैलाब पाकिस्तान में नहीं आए, मगर 2012 ले लें, 13 ले लें, 14 ले लें, 15 ले लें, बहुत ज़्यादा सैलाब आ रहे हैं। उसकी वजह यही है कि ओवरऑल टेम्परेचर राइज कर रहा है, अर्बन फ्लडिंग हो रही है, ग्लेशियर्स मेल्ट कर रहे हैं आपका जो। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम एक ज़राई मुल्क हैं और यहाँ पे अगर फ्लडिंग होगी तो हमारी जो ज़राअत है वो इम्पैक्ट हो सकती है बुरी तरह। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो कि हमारे मुल्क की इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर सकती हैं अगर हमने इसको एड्रेस नहीं किया तो। अच्छा, एक और चीज़ भी है कि देखें बात यह है कि हम अभी भी ये समझना कि ये हम संभल सकते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इट्स नेवर टू लेट। 1.2 ट्रिलियन टन्स जो है वो आइस के, ग्लेशियर्स की हो या किसी भी हवाले से नॉर्थ पोल में हम लूज कर रहे हैं, मतलब ओवरऑल, क्योंकि ये सिर्फ पाकिस्तान का कंसर्न नहीं है, दुनिया का कंसर्न भी बड़ा मौजूद है। कई ऐसे जो जजायर हैं जो कि गायब हो जाएंगे अगले चंद साल में बिकॉज ऑफ दिस राइजिंग सी लेवल्स। तो इंटरनेशनली भी आपको लगता है कि आप लोग सिंक्ड हैं इस सारी चीजों से? जी, मेरे ख्याल में जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो पाकिस्तान डेलीगेशन गया था वहाँ पे मलिक अमीन असलम साहब गए थे और SDPI से आबिद सलेरी साहब गए थे, वहाँ पे कमिटमेंट करके आए हैं पाकिस्तान। और 3 कमिटमेंट्स किए। कमिटमेंट पहले नंबर ये किया कि 2030 तक जितनी भी एमिशन है उसको 50% से कट डाउन करना है। कमिटमेंट नंबर 2 ये की है कि जो आपकी रिन्यूएबल एनर्जी है इस वक्त तो आपकी बहुत कम है, रिन्यूएबल एनर्जी की कंट्रीब्यूशन ओवरऑल आपकी जो एनर्जी के अंदर है, रिन्यूएबल एनर्जी को 60% पे लेकर जाना है। और तीसरी बड़ी कमिटमेंट ये की है कि क्लीन ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करना है, यानी कि 30% आपकी गाड़ियां जो हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होनी चाहिए। अब ये इसको NDCs कहते हैं, नेशनली डिटरमिन्ड कंट्रीब्यूशन। ये पाकिस्तान कमिट करके आया है एट अ COP26 इन ग्लासगो कि 2030 तक इंशाल्लाह हम करेंगे। तो मेरे ख्याल में देखा अलाइनमेंट है ग्लोबल के साथ और पाकिस्तान की भी काफी कमिटमेंट है और काफी इंटेंट क्लियर है। रिन्यूएबल एनर्जी के हवाले से आपने बात की, हमारे लिए रोड मैप होना जरूरी है इसके लिए। बिल्कुल, रिन्यूएबल एनर्जी की आपने बात की, तो सबसे ज्यादा फोकस पे किस एस्पेक्ट पे होगा? सोलर पे करेंगे, उसके अलावा बायोगैस पे करेंगे, या किसी और फॉर्म में रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस होगा जी, या विंड एनर्जी? देखिए, रिन्यूएबल एनर्जी में अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो है सोलर के ऊपर बहुत फोकस है गवर्नमेंट का भी। और स्टेट बैंक ने आज से कोई 3 साल पहले एक बहुत अच्छी कंसेशनरी स्कीम चलाई थी जो हमने यूनिलीवर ने अवेल की और यूनिलीवर ने गवर्नर स्टेट बैंक जो है डॉक्टर ज़ाबाकर के साथ एक जॉइंट वेबिनार भी किया था ताकि उसकी अवेयरनेस क्रिएट की जाए प्राइवेट सेक्टर के अंदर कि एक बहुत अच्छी स्कीम है आज भी स्टेट बैंक की कि कंसेशनरी टर्म्स के ऊपर आप लोन ले सकते हैं और आप अपनी ग्रिड से एनर्जी चेंज करके आप रिन्यूएबल के ऊपर लेकर जा सकते हैं। हमारी अपनी फैक्ट्री जो है वो तकरीबन 50% रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर जा चुकी है बिकॉज जो गवर्नमेंट की फैसिलिटी है वो हमने यूटिलाइज की है। और यही हम अवेयरनेस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि बाकी प्राइवेट सेक्टर भी, बाकी बिजनेसेस भी, लार्ज स्केल हो कि स्मॉल स्केल हो कि मीडियम स्केल हो, गवर्नमेंट की स्कीम को अवेल करें। और हमारा जो, और अल्लाह का शुक्र है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो सोलर एनर्जी के लिए बहुत कंप्लायंट है। इसी तरह अगर आप विंड को देखें तो 10% हमारी जो स्पेस है, पर्टिकुलरली जो मकरान कोस्टल बेल्ट है, वहाँ पे हमारे पास बहुत अच्छा विंड कॉरिडोर है। तो वहाँ पे भी इन्वेस्टमेंट हो रही है ताकि वहाँ पे हम विंड फार्म्स लगाएं। तो मेरे ख्याल में एक अच्छी बात यह है कि जो बिजनेस तबका है उसके अंदर उनमें ये बहुत अच्छी एक अंडरस्टैंडिंग हो गई है कि आगे जाने के लिए हमने अगर डीकार्बोनाइज करना है तो हमने अपने आप को रिन्यूएबल के ऊपर कन्वर्ट करना है, जिसके अंदर हाइड्रो है, विंड है और सोलर है। सोलर में मेरे ख्याल में बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, बहुत डेवलपमेंट हो रही है, काफ़ी घर सोलर के ऊपर मूव कर रहे हैं, काफ़ी फैक्ट्री सोलर के ऊपर मूव कर रही हैं। और एक और जो मेन चीज़ है जो कि मेरे ख्याल में हम कल क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस के अंदर डिस्कस करेंगे, जो कि पावर व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट कहलाता है। पावर व्हीलिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि आपके पास जो वेकेंट लैंड है, और पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा वेकेंट लैंड है, वहाँ पे आप सोलर फार्म्स लगाएं और फिर नेपरा की मदद से हम ग्रिड को इस्तेमाल करते हुए उन सोलर फार्म से जो एनर्जी जनरेट हो उसको हम ट्रांसफर करें। बिल्कुल, ये एक पॉलिसी डिसीजन है और हम चाह रहे हैं कि इसके ऊपर पॉलिसी डिसीजन हो जाए। अच्छा, दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा, मैं जस्ट अ कमेंट, क्योंकि इससे ये होगा कि ग्रिड के जरिए शहरों में जो छोटे छोटे अपार्टमेंट्स हैं, जो तंग घर हैं, जहां पर छतों पे या कहीं पर भी आप पैनल नहीं लगा सकते, तो उनको ये बिजली सप्लाई हो सकेगी। दैट वुड बी ग्रेट। अच्छा आमिर साहब, जिस तरह से आप अभी बात भी कर रहे थे हुकूमती पॉलिसीज की, मौजूदा हुकूमत की अगर बात की जाए, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की जो भी क्लाइमेट चेंज को लेकर पॉलिसी रही है उस पर इंटरनेशनली उनको अप्रिसिएशन मिली है। उसके अलावा हमने देखा कि एक्सपो 2020 में भी उन्होंने अपना बिलियन ट्री सुनामी जो प्रोजेक्ट था उसको हाईलाइट किया गया, उस पर भी बहुत ज़्यादा तारीफ की जा रही थी, सराहा जा रहा था। अब आप समझते हैं कि क्लाइमेट चेंज में पाकिस्तान में इस वक्त जो इकदाम लिए जा रहे हैं, आर दे सफिशिएंट या मजीद काम करने की अभी ज़रूरत है?
नहीं जी, अभी तो काफ़ी काम करने की ज़रूरत है। मेरे ख्याल में जस्ट द बिगिनिंग एंड देयर इज अ लॉन्ग वे दैट वी नीड टू कवर। अच्छी बात मैंने जो की है कि इसके ऊपर डायलॉग स्टार्ट हो गया, ऊपर डिस्कशन स्टार्ट हो गई है। हमें अब प्रॉपर रोड मैप की ज़रूरत है और कल हम यही करने को जा रहे हैं कि कल हम एक प्रॉपर एक्शन प्लान डालेंगे और ये मिलके बना रही है गवर्नमेंट के साथ, एक्सपर्ट्स के साथ और प्राइवेट सेक्टर मिलके एक रोड मैप बनाएगी और फिर हम ट्रैकिंग मैकेनिज्म डालेंगे ताकि रोड मैप के बाद हम हर साल इसको ट्रैक करें कि हमने जो कमिटमेंट्स की हैं उस कमिटमेंट्स के अगेंस्ट हमारी ट्रैकिंग कैसी चल रही है, बिकॉज हमारे पास अब सिर्फ 8 साल बचे हैं जो कि हमने 2030 की कमिटमेंट की हुई है। तो मेरे ख्याल में मैं काफ़ी पुरुमीद हूँ कि इंशाल्लाह ताला जो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट हो चुकी है, जो डायलॉग स्टार्ट हो चुकी है, जो गवर्नमेंट की कमिटमेंट है, जो प्राइवेट सेक्टर की कमिटमेंट है, वो बहुत खुश आइन है। अब हमने पब्लिक के अंदर इसको अवेयरनेस क्रिएट करनी है, बिकॉज घर के ऊपर भी हमने जो है इसकी अवेयरनेस करनी है, बिकॉज आपको जो वेस्ट है उसको सेग्रीगेट करना है। आपने देखा होगा डेवलपमेंट्स के अंदर जो वेस्ट मैनेजमेंट होती है वो बहुत अच्छी होती है। पेपर के लिए अलग होता है, ग्लास बॉटल्स के लिए अलग होता है, प्लास्टिक के लिए अलग होता है। तो वो हमें वेस्ट मैनेजमेंट अच्छी करने की जरूरत है और अभी पाकिस्तान के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट का कोई स्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। और यहाँ पे हमारे पास जो लैंडफिल बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा डंपिंग हो रही है, तो हमें प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट लेकर आनी है। अदर देन लाहौर सिटी जहाँ पे वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस बहुत अच्छा है, पूरे पाकिस्तान के अंदर वेस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस अच्छा नहीं है और लोगों के अंदर भी ये नहीं है। यूनिलीवर एक जी शूर पैदा करना है लोगों के अंदर, मगर मेरे ख्याल में लोगों से पहले गवर्नमेंट को ये एक वेस्ट मैनेजमेंट का प्रोसेस एक लेकर आना पड़ेगा और लाहौर के अंदर ये प्रोसेस अच्छा किया गया है। यूनिलीवर ने एक इनिशिएटिव लिया है रहीम यार खान के अंदर कि हम यूएनडीपी के साथ मिलके और कुछ ऑर्गेनाइजेशन के मिलके हमने कमिटमेंट किया है कि 2025 तक रहीम यार खान को हम वेस्ट फ्री सिटी बनाएंगे इंशाल्लाह। और वहां पे एक सर्कुलर इकोनॉमी क्रिएट करेंगे कि किस तरह हम जो प्रोडक्ट है उसको रीयूज कर सकें या हम उसको रिसाइकल कर सकें। तो मेरे ख्याल में काफी काम हो रहा है और इसका सही इम्पैक्ट नजर आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह इन अ ईयर और टू। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आमिर पराचा साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव यूनिलीवर पाकिस्तान हमारे साथ मौजूद थे। और देखिए कितना अच्छा इनिशिएटिव है, लेकिन बात यह है कि जो प्लेज करके आए हैं जो समिट में पाकिस्तानी लीडर्स अमीन असलम साहब और दीगर, उसके ऊपर ना सिर्फ ये कि अमल करने की जरूरत है, क्योंकि कह देना आसान होता है लेकिन उस पर अमल कराना। CO2 एमिशंस के जी 60% तक कम कर देंगे, कैसे ये देखना अभी बाकी है। और आपको पता है कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से हम बात करते हैं, एयर पोल्यूशन के हवाले से बात करते हैं, इसमें भी एक सिल्वर लाइनिंग है। इन एयर पोल्यूशन की वजह से होता ये है कि जो आपकी ग्लोबल वार्मिंग जो है वो खासी हद तक इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए कम हो गई है, बिकॉज वो धूप और जो यूवी लाइट से डायरेक्टली नहीं पहुंचती यहाँ पर। हाँ जी। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।